जो आईनी तरमीम होने जा रही है, आप पाकिस्तान में किसी भी बड़ी पार्टी का मंशूर देखें तो ये तमाम चीजें हर पार्टी के मंशूर में शामिल है। और इस जलसों में, जुलूसों में, इंतखाबात में लंबी लंबी तकरीरें भी इस पे की हैं सबने, मगर इस जमात को किसी अच्छे चीज में हिस्सा डालने का अल्लाह ने न जाने कोई तौफीक ही नहीं दी, या इनके आमाल ही ऐसे हैं। पहला सीपैक था तो उसमें हिस्सा डालने की बजाय उसे रोकने की कोशिश की, एससीओ पर हमला आवर होने की कोशिश की, और अब ये तरमीम जिसमें हर कोई जो अब इस कमेटी में शामिल है या जिन्होंने इसके ड्राफ्ट और इसकी डिटेल्स शेयर की हैं, वो हर कोई समझता है कि ये पाकिस्तान में अदलिया के रिफॉर्म के लिए बहुत जरूरी है। और आप लीडर की लीडरशिप की सोच और इनका विजन देख लें। वो गए हैं तरमीम पर मुशावरत के लिए और वहां पर वो आंसू बहाते रहे हैं, मेरा टीवी नहीं चल रहा था, मेरी एक्सरसाइज मशीन खराब है, मेरे लिए 2 घंटे मेरी बिजली बंद हो गई थी। ओ मेरे भाई, अपने आप से बाहर भी कुछ सोचें। और इस बात की तस्दीक तो खुद उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की कि डॉक्टर्स उन्हें मिलते रहे, और वो डॉक्टर, खुसूसी डॉक्टर्स भी जो इनके कहने पे गए वो मिले, और जो रिपोर्ट उन्होंने दी कि वो बिल्कुल सेहतमंद हैं, उसी की तस्दीक इन रहनुमाओं ने आज की, और उस रिपोर्ट को और उस डॉक्टर को ये गाली देते रहे। और इन सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो करने को कोई बात नहीं थी, क्योंकि वहां से झिड़कियां खा के आए हैं। उन्होंने कहा है मुझे छुड़ा सकते नहीं तुम, मुझे क्या छुड़ाना है, मेरी बहनें भी अंदर करवा दी हैं और मेरे पास मुसव्वदा उठा कर ले आए हो। और उन्हें तो कभी कोई कौमी मुफाद से, वो दहशतगर्दी की जंग हो, वो सीपैक हो, वो एससीओ हो, इवन फलस्तीन पर पाकिस्तान का मौकफ या उसकी कोई मीटिंग हो, वो तो कभी उसमें शामिल नहीं होना चाहेंगे। वो तो सिर्फ मैं और अपनी जात बानी पीटीआई उसके गिर्द घूमते हैं। और उसके बाद इल्जाम लगा रहे हैं कि लोगों को अगवा किया जा रहा है। भाई, अगवा जो हो रहे हैं किसी उसको भी कैमरे के सामने ले आए। आप सबको पता चल रहा है कि अगवा हो रहे हैं, तशद्दुद हो रहा है, उठाया जा रहा है, लेकिन जो अगवा हो रहा है वो वापस आता है, असेंबली में तकरीर करता है, वजीर आजम का दिया हुआ जुहराने में हशाश बचाश चहकता हुआ शामिल होता है, आपके कैमरों के सामने आता है, आपके कैमरों के सामने घर वापस चला जाता है, कोई शिकायत नहीं करता। लाएं कोई सेनेटर, लाएं कोई मेंबर नेशनल असेंबली। जब आप गिनती पूरी करने से हुकूमत को नहीं रोक सके तो अब आप इस अमल को यह कहकर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से जबरदस्ती हो रही है। जबरदस्ती तो उन लोगों से हो रही है जो केपीके में बंद हैं, जो कुछ नथिया गली में और कुछ पेशावर के रेस्ट हाउसों में जबरदस्ती रखे गए हैं। वो कौन है? जो आपके अपने मेंबर्स हैं, जिन पर आपको इतबार नहीं, और कोई अगवा नहीं हुआ। और यह तरमीम बड़ी पुरानी ड्यू थी। पाकिस्तान की पार्लियामेंट जिस दिन से 19वीं तरमीम हुई है वो खुद मगवी है। ये 26वीं तरमीम होगी तो पार्लियामेंट को भी रहाई नसीब होगी। ये बहुत देर पहले होनी चाहिए थी, और पार्लियामेंट से पार्लियामेंट का रोल ही ले लिया गया था। यानी पार्लियामेंट ना अपने बनाए गए आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती थी, जब दिल चाहता था उस पर मोहर लगा दी जाती थी एलएफओ की, पीसीओ की। और ना ही ये पार्लियामेंट इतनी कमजोर थी
कि अपने बनाए हुए वजीर आजम का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती थी। कभी उसका वजीर आजम को फांसी के फंदे से और किसी वजीर आजम की सियासत को ताहयात नाहिली से लटका दिया जाता था। ऐसी कमजोर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी नहीं होती। इस पार्लियामेंट ने बहुत ही कॉम्प्रोमाइज किया है और कोशिश की है कि वो अदारों को के सामने खड़े होने की बजाय या अदारों को के किए गए फैसलों पर अमल की बजाय उनके फैसलों को रिवर्ट करे। उन्होंने बहुत मौका दिया अदारों को, और ऐसी पार्लियामेंट जो अपना आइन और अपना वजीर आजम नहीं बचा सके, उस पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ या खुशहाली क्या देनी है? तो ये तरमीम आज से नहीं, ये दो पुरानी, जब से मुशर्रफ दौर था उस वक्त से डिस्कस हो रही है, और ये तरमीम होगी तो उम्मीद है जो हमने पुराना लॉन्ग मार्च किया तो हमने अदलिया की बहाली के लिए था, लेकिन हमें नहीं पता था कि अदलिया वहां की वहां ही रह गई, जज बहाल हो गए, जज आजाद हो गए। हमें अदलिया को आजाद करवाना है, निजाम अदल को आजाद करवाना है, और इस सारे प्रोसेस में बिलावल भुट्टो साहब का रोल मैन ऑफ द मैच का है। और उन्होंने, और उसके बाद मौलाना साहब ने, ताखीर जरूर हुई लेकिन कम अज कम उन्होंने किसी का हीला बहाना रहने नहीं दिया। किसी को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि किसी को ड्राफ्ट नहीं मिला, किसी को मौका नहीं मिला, डिस्कशन नहीं हुई, और कम अज कम लोगों को और पार्टियों को जो अब इसका हिस्सा नहीं बन रही उनको एक्सपोज कर दिया है। और ये अपना रोल ना हुकूमत में कर सके हैं और ना अपना रोल ये आज अपोजिशन में कर रहे हैं। और इससे पहले कल जो वजाहत आई थी उसकी टाइमिंग भी मैं कह चुका हूं कि वो मुनासिब नहीं लगती थी। लगता इस तरह था कि वो होने वाली ये जो कानून साजी है शायद उस तनाजर में कोई वजाहत आई। हमारे लिए तमाम जज साहिबान काबिल इज्जत हैं, ना किसी को रोकने के लिए और ना किसी को लाने के लिए तरमीम हो रही है। 2004, 5, 6 जब ये सीओडी हो रहा था, जब इस पर काम हो रहा था, इस पर अमल होने का आगाज हुआ था, और इससे सबसे बड़ा अमल इस पे 18वीं तरमीम में हुआ था, उस वक्त इनमें से बहुत सारे जज साहिबान तो नौकरियों में नहीं थे। तो ये किसी की जात के बारे में नहीं है। बाकी अगर इस तरमीम को कोई एनआरओ बनाना चाहता है या इस तरमीम से इससे पहले एससीओ पर हमलावर होकर एनआरओ लेना चाहता था, या 9 मई जैसे वाकया करके और आईएमएफ को खत लिख के ब्लैकमेल करना चाहता था, तो वो बिल्कुल क्लियर फैसला है कि हुकूमत कोई ब्लैकमेल नहीं होगी। हां, बात करती है, बात करके हमने आपको दिखाई है। कंसेंसस पैदा करने की कोशिश को हमारी कमजोरी समझा गया। हुकूमत को ताने दिए गए, इत्तेहादियों को ताने दिए गए कि नंबर्स पूरे नहीं। बात नंबर्स की नहीं थी, बात थी कि नंबर्स इतने हों कि कंसेंसस पैदा हो जाए। मगर कंसेंसस पैदा उन लोगों से हो सकता है जो कि किसी असूल पर, किसी कानून पर खड़े हों। जो लोग सिर्फ किसी की जात के गिर्द सियासत कर रही हो पार्टी, वो खड़ी नहीं हो, वो आपके किसी असूल ज़ाब्ते पे खड़ी नहीं हो सकती। और मैं ये बात की दोबारा कह दूं कि इन्होंने जो वहां कहा है कि जेल में सहूलतें नहीं हैं, पहले भी जेल के मुतल्लिक हाई कोर्ट्स में रिपोर्ट्स गई। पाकिस्तान का वीआईपी तरीन कैदी है, ये आप सारे जानते होंगे। कभी होटल बुक करवाना हो तो वो कई साइट्स पर होटल बुक करवाते हैं तो वो पूछते हैं कि इसमें एक्सरसाइज मशीन होगी, किचन होगा, इसमें डबल बेड होगा। इन्होंने तो जेल इस तरह बुक करवाई है जैसे ऑनलाइन बुकिंग करवाई हो सहूलतें, कि इनके लिए एक्सरसाइज मशीन होगी, अलहदा किचन होगा, दिन रात डॉक्टर होगा, इनके लिए
2-3 इन्हें वहां पर मुलाजमीन दिए जाएंगे। सुबह इन्हें इंग्लिश अखबार मिलेगी, शाम को उर्दू अखबार मिलेगी। चैनल जो है वो लगातार सारा दिन पीटीवी देखते हैं। इनसे पूछ लें पीटीवी के अलावा कौन सा चैनल देखना चाहते हैं, वो भी उसकी भी तरमीम कर देते हैं। तो कोई ऐसी सहूलत नहीं जो इस वीआईपी कैदी के पास ना हो। एक सीख सहूलत नहीं दे सकते जो एनआरओ है। 190 मिलियन वापस कर दें। तोशा खाना खुद और आपकी बेगम हार वो जो छुपाए हुए हैं वो वापस कर दें। आपसे कोई लड़ाई नहीं है। 9 मई की माफी नहीं, 9 मई जिन्होंने किया है और जिस तरह करवाया है उसको बयान भी करें, तस्लीम भी करें, और जिनसे करवाया है वो सजा भी भुगतेंगे। बाकी सियासत भी चलेगी, पार्लियामेंट भी चलेगी इंशाअल्लाह ताला। और कल सुबह तक, कल का जो सूरज है वो पाकिस्तान में अदलिया रिफॉर्म्स, पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम और पाकिस्तान में उस सियासी इस्तेकाम लेके आएगा जो मुआशी इस्तेकाम लेकर आएगा, जिससे गरीब का चूल्हा चलेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी चलेगी, स्टॉक एक्सचेंज चलेगी, रुपया तकड़ा होगा, एससीओ जैसी और कॉन्फ्रेंसें होंगी, सीपेक 2 होगा। इंशाअल्लाह ताला इस तरह की और भी तरमीम करनी पड़ी, जिस वक्त भी करनी पड़ी। पार्लियामेंट का ये हक है और पार्लियामेंट इसीलिए वजूद में आती है। वो जब चाहेगी, जिस वक्त चाहेगी, तरमीम कानून साजी करेगी। और अगर किसी अदारे के फैसले या किसी अदारे को नोक पलक उसकी ठीक करनी हो और किसी के फैसले ये लगे कि ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं, तो उसकी नोक पलक भी पार्लियामेंट सवारेगी और ठीक करेगी कानून साजी से, तरमीम से, अपने इस अमल से। थैंक यू वेरी मच। साहब आप ये बताइए कि आज भी हम ये समझें कि 15 सितंबर को जिस तरह आप तरमीम लाना चाहते थे और जिस तरह उस दिन सुस्ती हुई हुकूमत की, आज कहीं सुस्ती दोबारा तो नहीं होने जा रही? देखिए, मेरी गुजारिश आपसे मैं दोबारा कर दूं, अगर आप हमारी इस जमहूरी सोच को, सियासी सोच को सुबकी कह रहे हैं, तो मैं एक सियासी कारकुन हूँ। मेरे लिए बातचीत करना, टेबल पर बैठना, कंसेंसस पैदा करना, ये एक फ़ख्र की बात है। और हमने, जो लोग ये कहते थे कि मुसव्वदा आया नहीं और वो ऊपर से अचानक आएगा, किसी को पता नहीं लगेगा, कोई कमेटी नहीं बनी, कोई डिस्कशन नहीं हुई, आज वो किधर है? आपकी कैमरों के सामने कितनी कमेटी मीटिंग्स हुई हैं? 1 दर्जन के करीब। मुलाकातों से आपके पिछले 2 महीने से आपके अगर चैनल्स के टिकर्स और खबरें देखें तो रहनुमाओं की मुलाकातें, पार्टीज के इजलास इसी तरमीम और इसी कानून साजी के लिए के गिर्द घूमती हैं। तो मेरा ख्याल है नंबर्स हुकूमत का मसला नहीं था, हुकूमत का मसला कंसेंसस पैदा करना था, जिसकी कोशिश की गई। आज ये ऊंट किसी करवट बैठ जाएगा और अगर ऊंट नहीं बैठा तो ये ऊंट खैमा फाड़ के जरूर निकलेगा। तो क्या ये ऊंट खैमा फाड़ के निकला? देखिए, ये हमने तो कोशिश पहले भी करते रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। एक रुकन वाली पार्टी से लेकर और उस पार्टी का जो कि हमें पता था कि अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन वो सियासी है ही नहीं, उसको भी मौका दिया है। ऊंट बैठना है या उठना है वो पार्लियामेंट उठाए और बिठाएगी, और वो पार्टियों के, हम चाहते थे कंसेंसस से हो सब कुछ, और हम हुकूमत इसमें बहुत हद तक कामयाब हुई है। बहुत हद तक हुकूमत इस बात में उस प्रोपेगेंडे को जायल करने में भी कामयाब हुई है जो कि कहते थे कि ये तरमीम कोई और ला रहा है, ये तरमीम किसी और मकासद के लिए है, इसके ड्राफ्ट और इसकी डिस्कशन और इसका वो तमाम प्रोसेस को बाईपास किया जा रहा है। हमने वो प्रोसेस कर उसको पहली भी तरमीम जो तरमीम हुई है उससे ज़्यादा बढ़ के किया है। बाकी आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक रहेगा। तीन जमातों ने इल्जाम लगाया है कि उनके सेनेटर को जबरी तौर पर लापता किया गया, जिनमें जमीयत उलमा इस्लाम है, मेंगल साहब है, तरीके साहब है। तो ये एक तरफ लापता हो रहे हैं, एक तरफ आप मुशावरत, किस किस्म की मुशावरत है? मैंने आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं,
एक खातून सेनेटर पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उनको अगवा कर लिया गया। कल वो वज़ीर आज़म के दिए गए ज़ोराने पे मेरी साथ वाली सीट पर तशरीफ़ फरमा थी और वो आपके सामने आई हैं, गई हैं। दोबारा भी अगर वोट होगा तो एक आज़ाद आदमी की तरह वो वोट देंगी। या ये कोई बच्चे नहीं है 10-10, 12-12 साल के कि किसी को कान पकड़ के आप स्कूल भेज देंगे। ये बड़े मंजे हुए सियासी कारकुन होते हैं जो सेनेटर्स और मेंबर नेशनल असेंबली हैं। ये प्रेशर्स लेके, कोई प्रेशर इन पर नहीं, और अंदर जब वो वोट दे रहे होंगे कोई बंदूक वाला उनके सर पे नहीं खड़ा होगा। अब अगर किसी की पार्टी के लोग उसके कहनाकार नहीं हैं तो वो उसका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं, और अगर कोई अपने मेंबर्स के सर पे अपना कोई मामला तय करना चाहता है और उसके मेंबर्स नहीं माने तो इसका भी हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। सो मैं तो चाहूंगा तरमीम हो जाएगी आपके सामने इंशाल्लाह, उसके बाद भी आपके पास ये अरकान असेंबली आते जाते रहेंगे। कभी पूछे ना, अगवा करने वाला शिकायत नहीं करता और बाकी सारे लोग शिकायत कर रहे हैं। ये पिछले दिनों फैसलाबाद से एक हमारे सादुल्ला साहब MNA हैं PTI से, कहा गया कि उनकी अहलिया को, उनकी खाला को, उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया। कमाल करते हैं। उसके बाद उनके घर वालों ने यह कहा कि हमारी इज्जत तो रहने दें, कोई अगवा नहीं हुआ। उनके घर वालों ने इसी PTI के सोशल मीडिया के सामने इस तरह हाथ बांधे कि हमारी इज्जतों से ना खेलो, हमें कुछ नहीं हुआ। तो ये स्टार प्लस का कोई ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश ना करें। कुछ नहीं ऐसा हो रहा, जो हो रहा है वो कैमरों के सामने, लोगों के सामने हो रहा है। और अरकान असेंबली बच्चे नहीं होते कि उनसे जोर जबरदस्ती की जा सके। ये बताइएगा कि आपने बिलावल भुट्टो जरदारी को आपने मैन ऑफ द मैच करार दिया, तो इसमें नवाज शरीफ का किरदार क्या है? वो स्टेट्समैन है, ये वही तरमीम है जो मियां नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने आज से 20 साल पहले जिस डॉक्यूमेंट पे साइन किया था। वो विजनरी लीडर्स हैं जिन्होंने आज से 20-25 साल पहले ये मसवदा लिख कर रखा था, जो आजकल ज्यादातर लोगों के, ज्यादातर पार्टियों का मंशूर है। और वो पंजाबी च कहते ने कि बाबियां तो बगैर बकरियां नहीं चरदियां। वो मियां नवाज शरीफ लीडर है और पाकिस्तान की सियासत घूमती उसके गिर्द है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मुस्बत तरीके से पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नौजवानों को रोज़गार मिल सके, पाकिस्तान का रुपया तकड़ा हो, पाकिस्तान में कारोबार चले, पाकिस्तान में रोज़गार हो, पाकिस्तान में अमन हो। और उनकी अना ईगो जो है वो पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। वो हम सब कुछ पाकिस्तान पर बहुत कुछ सह लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान को कोई तकलीफ नहीं होने देते। मियां साहब की खिदमत तो मुल्क के लिए बहुत है, आप भी इसको इतराफ़ कर रहे हैं, पर वो वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन सके, क्या वजह? देखिए, गुजारिश ये है कि मियां नवाज शरीफ का ये अपना फैसला है, और मियां साहब, मैं समझता हूँ एक सियासी कारकुन के तौर पे कि मियां साहब खुद वज़ीर आज़म होते और उसकी बजाय उनके भाई और हमारे शहबाज शरीफ साहब दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म और उनकी बेटी वज़ीर आला हैं, ये ज़्यादा बड़ी खबर है। ये ज़्यादा बड़ी सियासी कामयाबी है मुस्लिम लीग नून की और मियां नवाज शरीफ की। और हमने हमेशा कहा है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होगा या नवाज शरीफ का होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ही है। आईनी अदालतों के क़याम के हवाले से मुस्लिम लीग नून का क्या स्टांस है? यार आप तक आज तक यही नहीं पता चला? वो बड़ा लंबा चौड़ी डिस्कशन हुई है, वो सारी डिस्कशन। हमारा जो स्टांस है वो ऑलरेडी COD में बड़ा क्लियरली हमने मेंशन किया है, और उस पर हम अमल करना चाहते थे, मगर जो कंसेंसस पैदा हुआ है वो भी इसी आईनी अदालत के हवाले से बेंच या दूसरा, वो हमने कंसेंसस थोड़ी बहुत उसमें तरमीम हुई है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो मियां नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने COD में दिया था।
अच्छा सर, आपने कहा कि सर ये बताइएगा, अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई में सुनी, वो भी इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी मर्जी से आप आईनी तरमीम की मदद से चलाना चाह रहे हैं। आपने भी अभी बात की कि आप नो कल किसी इदारे की दुरुस्त करनी पड़ी तो आप करेंगे, तो सर इस क्या सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कुछ हुकूमत करने जा रही है इस आईनी तरमीम के बाद? सुप्रीम कोर्ट में देखिए, मेरी बहन गुजारिश ये है, यकीनन जो तरमीम होंगी उसमें सुप्रीम कोर्ट की रिफॉर्म होने जा रही है, और ये दुनिया की वाहद अदलिया है जिसके जज साहिबान की हायरिंग और फायरिंग का एक ऐसा सिस्टम है पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छा सर, और इस अपॉइंटमेंट्स पे जो 18वीं तरमीम में एक बड़ी डिटेल मुशावरत के बाद जो तरमीम हुई थी, उसको ज़बरदस्ती से वो, मैं तो दोबारा हमेशा कहता हूँ कि गर्दन पे गोडा रख के वो दोबारा से 19वीं करवाई गई। तो अगर 19वीं तरमीम ना होती तो शायद आज वाली तरमीम की ज़रूरत ना पड़ती।